वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 1 है कबीर की साखी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। चिल्ड्रन हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। देखो इमेजेस से समझो, जब आप किसी से स्वीटली बात करोगे, मीठी वाणी बोलोगे, तो अगर सामने वाले को गुस्सा आ भी रहा होगा तो उसका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। जब उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा। तो पहला पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो, पहले तो ये लिख दोगे, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है। पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिख दिया जो मैंने अंडरलाइन किया है। आपको अंडरलाइन नहीं करना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, मीठी वाणी बोलने से खुद का और सामने वाले का दोनों का क्रोध समाप्त हो जाता है। होगा कि नहीं भाई, अगर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, तो क्या आप उससे तू तड़ाक करोगे? नहीं करोगे। दूसरा, जब आप सामने वाले से प्यार से बात करोगे, मीठी वाणी में बात करोगे, तो वो कहेगा यार ये तो मुझे बड़ा रेस्पेक्ट दे रहा है। जब आप उसको रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला भी आपका आदर करेगा या नहीं करेगा, आपको रेस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, मीठी वाणी बोलने से सामने वाले व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। अच्छा लगता है ना भाई, कोई आपको आदर से बात करे, कोई आपसे स्वीटली बात करे, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, जिससे वह भी हमारे साथ आदर के साथ पेश आता है। और जब उसको अच्छा लगेगा तो वो भी हमारे हमसे रेस्पेक्ट से बोलेगा। तो बस आपको ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, अगर किसी कमरे में अंधेरा है, पूरा का पूरा अंधेरा है, और उस कमरे में हम दीपक को रख दें तो अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला यानी लाइट आ जाती है। उसी तरह से अगर किसी इंसान के जीवन में कष्ट है, दुख है, वो बहुत परेशान है, जैसे ही उसके जीवन में भक्ति रूपी दीपक यानी कि जैसे ही वो ईश्वर की शरण में चला जाता है, कबीरदास जी कहते हैं उसके सारे दुख, उसके सारे कलेश खत्म हो जाते हैं और वो इंसान सुखी हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक के जलते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। देख रहे हो, पहले अंधकार था और जैसे ही दीपक जलाया तो प्रकाश हो गया। उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति को भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब जैसे ही व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है, उसके सारे संशय और विकार समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। कण कण मतलब हर जगह ईश्वर है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो कबीरदास जी ने हिरण का एग्जाम्पल दिया है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी में से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो खुशबू उस हिरण को इतनी अच्छी लगती है कि उसकी तलाश में जंगल जंगल भटकता रहता है इधर उधर, और वो ये भूल जाता है कि वो खुशबू कहीं और नहीं है, उसी के अंदर है, उसी की नाभि में से आ रही है। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि आज का जो इंसान है वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में भगवान को ढूंढ रहा है और वो ये भूल जाता है कि भगवान तो उसके मन में है, अंदर ही निवास करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासताओं में डूबा हुआ है ना। अज्ञानता है हमारे अंदर, अहंकार घमंड आ गया है, विलासताएं आ गई हैं। हम ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं, जबकि वह तो सब और व्याप्त है। जबकि जो ईश्वर है खाली मंदिरों में नहीं है, वो तो हर जगह है, कण कण में है। इसी कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कबीरदास जी ने उल्टा बोला, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे भगवान, जो लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, नए नए घरों में, मोबाइल में, नई नई कार, नई नई गाड़ियां, ये सब इसमें, वो तो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं और वो सुखी हैं। लेकिन मैं, यानी कबीरदास जी अपना उदाहरण दे रहे हैं, जो भगवान की तलाश में जाग रहा हूं, भगवान को याद कर रहा हूं, ईश्वर को याद कर रहा हूं, और मैं फिर भी दुखी हूं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, कवि के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति वे लोग हैं जो सांसारिक सुखों का भोग करते हैं। चिल्ड्रन, सांसारिक सुख क्या होते हैं? घर बनाना, मोबाइल फोन खरीदना,
नई नई गाड़ियां चलाना, नई नई शॉपिंग करना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि संसार में ऐसे लोग सुखी हैं, वो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, जो सांसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं। और दुखी कौन है? जो ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं और उनके ईश्वर के लिए दिन रात में भी जागते रहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? सोना है अज्ञानता का प्रतीक, है ना, इग्नोरेंस का। और जागना किसका प्रतीक है? ज्ञान यानी कि नॉलेज का। नेक्स्ट, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या उपाय सुझाया है? कबीरदास जी कौन है? इसके साखियों के रचयिता हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, निंदा मतलब जो हमारी बुराई, यानी कि जो हमारे क्रिटिक होते हैं, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, उन ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जो निंदा करेगा, जो हमारी बुराई करेगा, उससे हमारे बुरे गुण खत्म हो जाएंगे और हमको लगेगा कि हमें अपना काम और ज्यादा परफेक्ट तरीके से करें, जिससे सामने वाले को कोई मौका ही ना मिले। तो जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारे लिए कड़वी दवाई की तरह है, कि कड़वी दवाई जब हम खाते हैं तो बुरी लगती है, लेकिन वो कड़वी दवाई अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी को हील कर देती है, हमें सही कर देती है। तो उसी तरह से जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारी निंदा करता है, जिससे हम अपनी बुराइयों को कंट्रोल में रखते हैं और हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक, निंदक मतलब निंदा करने वाले, हमारे क्रिटिक्स, हमारी बुराई करने वाले हमें आसपास रखने चाहिए, ताकि वे हमें हमारी बुराइयां बता सकें। हमारी अच्छाई अच्छाई ना बताए, हमारी बुराइयां बताएं। इससे हम अपनी बुराइयों को दूर कर पाएंगे। भाई जब कोई तुम्हें तुम्हारी बुराइयां बताएगा बार बार कि बेटा तुम ये चीज गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो तुम अपनी बुराइयों को दूर कर दोगे। और जब तुम अपनी बुराइयों को दूर कर दोगे, इससे हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा और हम स्वच्छ हो जाएंगे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको जान के खुशी होगी, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th में अब आप आ गए हो। एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी और जो स्कूल में एग्जाम होंगे भर भर के आएंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 सब्सक्राइबर हमारे इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर हो गए हैं। इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और हर चैप्टर के आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहते हैं, अगर आपने भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्र का, भगवान की किताब का एक अक्षर भी ध्यान से पढ़ लिया मन लगाकर, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप सच्चे मार्ग पर निकल जाएंगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक कदम भी आगे बढ़ा दिया, एक अक्षर भी आपने पढ़ लिया, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, समझ रहे हो, ईश्वर का अगर एक अक्षर भी पढ़ लिया, ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक कदम भी बढ़ा लिया, वही वास्तविक ज्ञानी है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और सारी चीज जितनी भी है इस संसार में, कबीरदास जी कहते हैं वो सब मिथ्या हैं, वो सब प्रलोभन है, ठीक है। लेकिन जो सत्य है वो एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। कबीरदास जी की उदत साखियों में भाषा की विशेषता बताइए। कबीरदास जी ने कौन सी भाषा लिखी है? चलन, अगर आपने पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ा है तो आपने सुना होगा, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब कबीरदास जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं सीखी थी, तो उनके जो शिष्य वगैरह थे उन्होंने ही उनकी रचनाओं को लिखा था। और वो अपनी रचना किस में करवाते थे? आम भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा है। कई बार उनकी भाषाओं में अलग अलग भाषाओं का मेल मिलेगा। तो इसका आंसर में 5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, आप कोई से भी 3 पॉइंट लिख देना, सही हो जाएगा। नंबर 1, कबीर की साखियां सदुक्कड़ी भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में? सदुक्कड़ी। इनकी साखियां मनुष्य को जीने की कला सिखाती हैं। सिखाती हैं कि नहीं, कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, हमको ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया है। मतलब इनकी
साखियों में अवधी भी मिलेगी, थोड़ी पंजाबी भी मिलेगी, ब्रज भाषा भी मिलेगी, राजस्थानी। तद्भव तथा देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। 5 पॉइंट मैंने लिख दिया। अब आपको 4 याद रहे, 3 याद रहे, 5 याद रहे, वो लिख देना। अब है भैया भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब कुछ पंक्ति आएंगी उसका अर्थ बताना है। तो पहला है बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। मतलब कबीरदास जी कहते हैं अगर किसी को सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने, फिर कितना भी उसका मंत्र वंत्र फूंक दो, कोई भी फायदा उसको नहीं होगा। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जिसपे ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, जिसने ईश्वर को नहीं जाना है, जिसने सत्य को नहीं जाना है, वो जब तक उसको ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक वो तड़पता ही रहेगा। जिस तरह से सांप का काटा हुआ व्यक्ति तड़पता रहेगा, बिना ईश्वर की कृपा वाला व्यक्ति भी जो ईश्वर से विमुख है वो तड़पता ही रहेगा। और असली जो समाधान है वो कब होगा? जब वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनेगा, यानी कि ईश्वर को भजेगा। आंसर कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार सांप के काटने पर व्यक्ति तड़पता रहता है, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती वो इधर उधर भटकता रहता है। ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। मतलब जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। और उदाहरण कौन सा दिया है? सांप से काट लेगा। जिस बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तभी उस बात का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। ये मैंने पहले भी समझा दिया था। कबीरदास जी हिरण का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं? जिस तरह से हिरण जंगल में इधर उधर घूमता रहता है उस कस्तूरी की तलाश में के लिए, जबकि उसको ये नहीं पता रहता कि वो जो कस्तूरी है वो उसकी नाभि में ही है, वो जो खुशबू है वो उसकी नाभि से आ रही है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं जो मनुष्य है वो अज्ञानता के वश इधर उधर, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में घूमता रहता है ईश्वर की तलाश में। और उस मनुष्य को ये नहीं पता कि वो जिस ईश्वर को जगह जगह ढूंढ रहा है वो कहीं और नहीं, वो उसके अंदर ही बसे हुए हैं। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है। ठीक है, लिख दोगे। परंतु हिरण इस बात से अनजान उस सुगंध का पता लगाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। लेकिन जो हिरण है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें ना देखकर विभिन्न धार्मिक जगहों पर ढूंढता रहता है। तो मनुष्य क्या करता रहेगा? मनुष्य भी जैसे हिरण एक जगह से दूसरी जगह कस्तूरी को ढूंढने के लिए घूमता रहेगा पागलों की तरह, उस तरह से मनुष्य भी अज्ञानता के वश ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, ऐसी धार्मिक जगहों पर ढूंढता रहेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर तो साक्षात उसके अंदर ही हृदय में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहां मैं का मतलब है घमंड, मैं का मतलब है अभिमान। तो कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, जब तक मेरे अंदर मैं था, जब तक मेरे अंदर अभिमान था, तब तक हरि यानी कि भगवान का निवास मेरे अंदर नहीं था। और अब जब मेरे अंदर भगवान आए हैं, हरि आ गए हैं, अब मेरे अंदर का जो घमंड है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर में हम लिखेंगे, इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी, कि जब तक उनके हृदय में मैं, देखो यहां 2 बार मैं आ रहा है, उनके हृदय में और ये वाला मैं, दोनों सही है। ये वाला जो मैं है ये है अहंकार, मैं यानी अहंकार था जब तक उनके हृदय में, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब तक उनमें घमंड था तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई तब उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोय। इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी के अनुसार किताबी शास्त्र पढ़ने से कोई भी ज्ञानी नहीं बन जाता। यानी कि अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते। सच्चा ज्ञान कब प्राप्त होगा? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति आपको ईश्वर को जानने से मिलती है। जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तभी आपको सच्चा ज्ञान मिलता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पाठ के रचयिता डैश है। कौन है इस पाठ के रचयिता? रहीम, कबीर या सूरदास? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।